नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत ही नज़दीक हम अपने आज़ादी के पर्व के पहुंच गए हैं और अब ये नारा गूंजता हुआ आपको चारों तरफ सुनाई दे रहा होगा, चाहे वो टीवी चैनल्स हैं, चाहे अन्य स्थानों पर, कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई-भाई। वास्तव में एक परिवार की जो परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, वो हमारी भारतीय संस्कृति है और ये सारे विश्व को हमारी देन है। भाईचारा वास्तव में समूचे विश्व को एक कर देता है। हम कहीं पे भी हों, किसी भी संगठन में हों, किसी भी स्थान में हों, लेकिन जहाँ ये भावना है एक दूसरे के लिए प्रेम की, अपनत्व की, भाईचारे की, वहाँ सचमुच सब कुछ अपना हो जाता है और वहाँ से विकास का रास्ता खुलता है। तो मित्रों, देश का भी विकास, हमारा भी विकास इसी सुंदर सद्भावना में है कि हम सब एक होकर रहें और इसी पर आधारित है आज का सुंदर सुवाक्य। समूचा विश्व हो अपना, अगर भाईचारे की हो सद्भावना। देश और विदेश, इनको अलग करती हैं सीमाएं, लेकिन क्या कभी जल और वायु को भी कोई अलग कर पाया है? प्रकृति और उसके तत्व सर्वव्यापी हैं और मनुष्य की भावनाएं भी। हर किसी के शरीर में एक दिल धड़कता है जो समरूप है, अपने कर्म कांड तथा संरचना में भी। इसका मतलब ईश्वर ने इसके अंदर बसी भावनाओं में भी समानता का प्रसार किया होगा। तो हम एक दूसरे के भ्रातृ बंधन के पवित्र रिश्ते से जुड़ गए। जमीन की सीमाएं धरती को अलग कर सकती हैं। भिन्न भिन्न रस्म रिवाजों के नजरिए से संस्कृति को जन्म भी देती हैं। लेकिन इंसान फिर भी एक दूसरे से जुड़ता है एहसासों के धागे से। जब यह एहसास गहरा हो कि हम सब एक हैं और पूरा विश्व ही हम सब का निवास स्थान है, तो ना रहेगी मतभेद की गलतफहमी और ना होगी पृथक्करण की भावना। तभी होगी समुचित विश्व की एकजुटता। एकता और सद्भावना में जो बल है वो तो और कहीं है ही नहीं। यदि आप जंगल में देखें, हाथियों का एक झुंड होता है या फिर जंगली भैंसों का झुंड होता है, उन पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता और यदि करता भी है तो वो सब मिलके उसको खदेड़ देते हैं। ये सचमुच आपस का जो एक सुंदर सामंजस्य है, आपस का जो प्रेम भाव है, वो वहाँ पे भी दिखाई देता है कि कैसे वो उन्हें सुरक्षित रखता है, कैसे वो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है, कैसे ये चीज़ उन्हें हर प्रकार से, कोई भी विघ्न और तकलीफ आप देखते हैं जीवन में तो आती ही रहती है ना। जब अपनों का साथ होता है, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे हमारे समुदाय के सदस्य हैं या फिर राष्ट्र के रूप में भी कहें, यदि सबका साथ होता है तो बातें बहुत हल्की हो जाती है। कोरोना पीरियड को ही देख लें, हम सब संगठित होकर के उससे लड़े तो वो चीज़ दूर हो चली। तो मित्रों, एकता के इस सुंदर सूत्र को हम हमेशा साथ लेकर के चलें, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारे और राष्ट्र के विकास के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे सुंदर बात के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। आज हम ब्लड प्रेशर इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। ब्लड जो हमारे शरीर का एक कुरियर सिस्टम को हो या ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हो, ब्लड के द्वारा हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, विटामिन्स है, हार्मोन्स है, धमनियों के थ्रू शरीर के हर सेल तक पहुंचता है और हर सेल फिर अपना फंक्शन करती है। हमारे शरीर में 5 लीटर के करीब ब्लड रोज दौड़ता रहता है। हमारे शरीर में लंग्स और हार्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। लंग्स का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना और हार्ट का काम है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स के थ्रू आता है हार्ट में, वो धमनियों के द्वारा हर सेल तक पहुंचाना। जब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है या हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और उस वक्त
जिस प्रेशर से ब्लड धमनियों में घूमता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और उसी को हम धड़कन बोलते हैं, उस पंप को। जब दो धड़कनों के बीच में हार्ट रिलैक्सिंग मोड में जाता है, उस वक्त जिस प्रेशर से ब्लड धमनियों में घूमता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो हमारा हार्ट 1 मिनट में कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार धड़कता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल तक पहुंचाता है। तो आगे हम देखेंगे कि नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी क्या है और टाइप्स ऑफ बीपी क्या है। अच्छा, ओम शांति। मित्रों, जब हम अतीत के पन्ने पलटते हैं तो बहुत सारे उसमें ऐसे प्रसंग हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जो हमारे वर्तमान को भी सुंदर बनाते हैं और भविष्य को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। कैसे एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना हमारे लिए सुखद होता है, विकासकारी होता है। कैसे जब एक लड़खड़ाए तो दूसरा उसे सहयोग दे, इस पर एक सुंदर सा प्रसंग लेकर हमारे बीच आ रहे हैं बहुत दिनों के बाद प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए जरा ये भी सुने। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का सादर नमस्कार। ओम शांति। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के जब प्रथम प्रधानमंत्री बने और लाल किले पर जाकर उन्हें 15 अगस्त के अवसर पर ध्वजारोहण करना था, तो सामान्यतः 15 अगस्त बारिश का मौसम होता है, बारिश हो जाती है, गीलापन ज़मीन में रहता है। उस दिन भी बारिश हो गई। 1952 का वर्ष था। पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने के लिए लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। उसी समय राज्यसभा के सदस्य थे श्री रामधारी सिंह दिनकर, जो कि एक साहित्यकार थे, महान शिक्षक थे। राज्यसभा का सदस्य होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू के पीछे पीछे वो भी लाल किले की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। एकाएक पानी गिरा था तो फिसलन हो गई थी सीढ़ियों पर, इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का पांव लड़खड़ाया और पंडित जवाहरलाल नेहरू लड़खड़ा कर गिरने लगे। तो पीछे से आ रहे साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर ने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें सहयोग दिया, उन्हें गिरने से बचा लिया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, थैंक यू दिनकर, तूने आज मुझे गिरने से बचा लिया। तो दिनकर ने उत्तर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का चरित्र रहा है कि यहाँ पर जब जब भी राजनीति लड़खड़ाती है उसे कोई साहित्यकार सहारा देता है। इसीलिए हमारे ज्ञान के यज्ञ के मिशन को साहित्यिक सहारा देने के लिए जगदीश हसीजा जैसे भाइयों ने इतनी साहित्य सर्जना की कि अपार मुरलियों का ज्ञान हमें उनकी पुस्तकों से प्राप्त हो जाता है। मित्रों, नैतिक मूल्य जिनमें आज शुरुआत जैसे हमने की थी, भाईचारा, वो भी एक है। सचमुच मूल्यों से भरा हुआ जीवन ही जीवन को सुवासित करता है और इन्हीं नैतिक मूल्यों की सुंदर शिक्षा ब्रह्मा कुमारी संगठन के माध्यम से जन जन को दिया जा रहा है, जिसके सुंदर सेवा कार्य को हम लगातार प्रतिदिन पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में देखते हैं। आइए देखते हैं उनकी सुंदर सेवाओं को। महाराष्ट्र के लातूर में ब्रह्मा कुमारिस ने मनाया रक्षाबंधन का कार्यक्रम, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा आमंत्रित लोकमत सखी मंच, SOS चिल्ड्रन विलेजेस ऑफ इंडिया, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ऑफिसर्स के लिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र संचालिका राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नंदा थे और सेवा केंद्र उप संचालिका BK पुण्या, BK पाठशाला शिवाजी नगर संचालिका BK प्रयाग, माउंट आबू से सोलार वन के इंजीनियर ब्रह्मा कुमार योगी, ब्रह्मा कुमार डॉक्टर बालाजी भाई, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रमुख, उपस्थिति में पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ऑफिसर्स और लोकमत सखी मंच के सदस्य तथा SOS चिल्ड्रन विलेजेस ऑफ इंडिया के बच्चे तथा स्टाफ उपस्थित रहे। वहीं गुजरात की प्रमुख नवनिर्मित निराली कैंसर हॉस्पिटल में भी डॉक्टर तथा नर्स के लिए रक्षाबंधन का कार्यक्रम रखा गया।
जिसमें नवसारी जिला कलेक्टर अमित प्रकाश यादव जी और मध्य प्रदेश के गवर्नर श्री मांगूभाई पटेल उपस्थित रहे। उनको बीके गीता दीदी ने रक्षा सूत्र बांधा और ओम शांति मीडिया देते हुए परमात्म संदेश दिया। मित्रों, अतीत की बात चल रही है, एक दूसरे को संभालने और प्रेरित करने की बात चल रही है, तो हमेशा ही कुछ ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच से होकर जाते हैं जिनका जीवन हमेशा ही हमारे लिए प्रेरक होता है, जिनकी याद ही हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लाने में हमें मदद करती है, हमारे अंदर उमंग और उत्साह भर देती है और हमें भी आध्यात्म की ओर चलने के लिए प्रेरित करती है जब हम कुछ ऐसे आध्यात्मिक विभूतियों को याद करते हैं। मित्रों, महकती यादों में आज हम याद कर रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आदि रत्न परम आदरणीय राजयोगिनी लच्छू दादी जी को, जिनका पूरा जीवन ईश्वरमय था, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से लाखों लोगों को प्रेरित किया और ये सिखाया कि कैसे ईश्वर का बनकर विश्व का कल्याण करना हम सबका दायित्व होना चाहिए, कैसे अपने लिए नहीं लेकिन औरों के लिए जीना चाहिए। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर यादों से, उनके जीवन के प्रसंग से अपने आप को प्रेरित करते हैं। यज्ञ की विधिवत संभाल करने वाली, सदा हल्की, अलर्ट और एक्यूरेट रहने वाली, अनेक विशेषताओं की धनी, साकार मम्मा और बाबा के हस्तों से पली, ऐसी थी आदरणीय लच्छू दादी जी। आप ईशु दादी जी की लौकिक बहन थी। 1937 में आप 6 वर्ष की अल्पायु में ही अपनी लौकिक मां के साथ यज्ञ में आई। यज्ञ के आरंभ से दादी ब्रिजिंद्रा और दादी संतरी जी बाबा की देखभाल किया करती थी। कोटा हाउस में आने के बाद ये जिम्मेदारी आपको प्रदान की गई। आप ब्रह्मा बाबा की निजी सेवाधारी थी। आपके पास अनेक सेवाओं की जिम्मेदारी थी, जैसे बाबा के भोग को विधि पूर्वक सजाना, साकार बाबा और दादियों को भोजन खिलाना, सिंधी मुरली लिखना, करेक्शन करना और बांटना आदि आदि। बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपने दीदी मनमोहिनी की ब्राह्मणी के रूप में सेवा की। 81 वर्ष की आयु में भी आपने कभी किसी से सेवा नहीं ली। 14 अगस्त 2010 को अहमदाबाद में आपने अपने पुराने देह को त्याग बाप दादा की गोद ली। ऐसी बाबा की अनन्य संतान, यज्ञनिष्ठ, आदि रत्न लच्छू दादी जी का निर्माण चित्त स्वभाव और कर्म कुशलता जैसे गुण हमें सदैव प्रेरित करते रहेंगे। यदि ईश्वर ने हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है तो जो हमारे रहते हुए भी और हमारे जाने के बाद भी याद किया जाए और जिसे लेकर के हम इस धरा से जाएं, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं मित्रों जो अंतर मन को सुकून देती हैं, संतोष प्रदान करती हैं और हमेशा हमेशा के लिए हमें भी इतिहास के पन्नों में अमर कर देती हैं। ज़रूर आज हम सब मिलकर इस गहरी बात पर और अंतिम सत्य पर विचार करें। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी, क्योंकि कल तो उत्सव का दिन है, 15 अगस्त है। तो आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।